सीखते हैं एक नई चीज़, वो है टेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस कन्वर्सन। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट ए न्यू वीडियो। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना इजी है अगर इसे अच्छे से समझ लिया जाए, बट फर्स्ट टाइम जब भी कोई स्टूडेंट हो वो सीखता है तो उसे कठिनाई तो होती है। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम काजल एंड टुडे वी विल learn how to convert active voice to passive voice. So first, as you can see, here is he plays football and it's a change into passive voice. Football is played by him. So कैसे हुआ ये, कैसे क्या हुआ? So let's start with our rules. So आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो चलते हैं कहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से ये तो सारे रूल्स हैं, ये मैं बात बताऊंगी। देखिए, इससे पहले मैंने हिंदी में ये दिखाया आप लोगों को है कि एक्टिव पैसिव वॉइस जैसे ये चीज़ें। तो जो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, जैसे कि एक्टिव वॉइस के वाक्यों के सब्जेक्ट, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। तो एक्टिव वॉइस के वाक्यों में सब्जेक्ट जो क्रिया को करता है उसका स्थान वर्ब से पहले आता है, और जिस सब्जेक्ट पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो वर्ब के बाद आता है। यानी सबसे पहले क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया, और उसके बाद आखिर में क्या आता है, आइए रूल्स के द्वारा सीखते हैं। सो जैसे कि ये चीज़ है यहाँ पे आ रही, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं कि पैसिव बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। पैसिव बनाने के लिए इसका देखो, पैसिव वॉइस में क्या होता है, जस्ट इसका ठीक उल्टा एक्टिव वॉइस का उल्टा ही होता है, बस थोड़े से रूल्स चेंज हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, लेट्स नो इट। पैसिव वॉइस को जानते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये वाक्यों के ठीक उल्टा होता है। जैसे आप लिखा हुआ है देख सकते हैं, वाक्यों के ठीक उल्टा होता है। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्रिया आ जाएगी, उसके बाद क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट आता है, जो वो बाद में आता है। जबकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में उसका सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, उसका सब्जेक्ट बन जाता है। आइए और देखते हैं क्या बता रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि पैसिव वॉइस के वाक्य जो होते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये एक्टिव पैसिव वॉइस का पहचानने का एक रूल बहुत अच्छा है कि इसमें हमेशा थर्ड वर्ब का यूज़ किया जाता है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, आइए देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका रूल्स क्या है। तो ये आ गया हमारा रूल्स। तो देखते हैं कि ये हम पहले सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो एज यू लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम, बी, पी, बी मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम पहला इसका एक्टिव वॉइस लेते हैं कि ही फ्लाइज ए येलो काइट। ही फ्लाइज ए येलो काइट। तो इसका जो ऑब्जेक्ट आता है पूरा का हम ले लेते हैं ए येलो काइट। तो इधर आ गया पैसिव में ए येलो काइट इज फ्रॉम, थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की बाई हिम, जस्ट इसका अपोजिट हुआ। बट पहले हम जानते हैं रूल्स, उसके बाद हम कुछ और करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं खुद को इधर कर लेती हूँ, उसके बाद हम जानेंगे। देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ है कि ये आपने देखा होगा, पहला नियम फर्स्ट, रूल फर्स्ट हम देखेंगे रूल फर्स्ट क्या है। तो रूल फर्स्ट में जो आता है, वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, और उसके साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब जैसे कि ही आता है, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ इसका प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ आर का भी यूज़ करते हैं। ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि आई के साथ क्या करते हैं, और आई के साथ क्या आता है, आई के साथ एम तो आता है, आपको पता है। निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया था मुख्य क्रिया के बीच में नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव वो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी, पहले मैं पॉजिटिव आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव कौन कौन सी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव में, थोड़ा हम स्लाइड कर लेते हैं, इसको स्लाइड करेंगे। तो हमारा जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारा जो फर्स्ट वाला मैंने बताया ऑलरेडी आपको, दे प्ले हॉकी इन दी इवनिंग। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दे तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी आ रहा है, तो हम कहेंगे हॉकी
और प्रेजेंट का है तो होके के साथ होकी सिंगुलर है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। प्ले है इसकी वर्ब हो जाती है तो प्ले को हम प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लगाएंगे। फिर जो जितने भी मतलब बचे हुए जो वर्ड्स होते हैं उनको हम रख देंगे इन द इवनिंग। उसके बाद हम बाई का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में हम दे का इधर हो जाता है देम, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है, ये दे का हो जाएगा देम। तो इस तरह से हमारा ये बन गया हॉकी इज प्लेड इन द इवनिंग बाय देम। ऐसे ही नेक्स्ट है निगेटिव वाला, हम देखते हैं दे डू नॉट बीट हिम। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट इसमें है हिम, तो हम हिम का इधर हो जाएगा ही के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ही इज़ नॉट बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय देम। तो सिंपल है इसे बनाना। सो आगे हम नेक्स्ट कुछ और चीज़ें देख। सो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, कौन सा हमारा जो पेज नंबर खुलेगा वो खुलते। तो ये आ गया हमारा पेज। तो इस पेज को मैंने ओपन कर लिया है। तो देखो एक्टिव वॉइस से पहले आई प्ले माई गिटार एवरी डे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो रह गए अदर वर्ड्स रह गए। तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट उठा लेंगे। तो माई गिटार पूरा हो गया। तो माई गिटार, तातीते में गिटार सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इज़ आ गया। तो प्ले की थर्ड फॉर्म जो प्लेड होती है तो प्लेड लगा दिया। बाई हम अपने पास से लगाएंगे और आई का इधर पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा मी। और जो बचे वर्ड्स हैं बचे हुए वर्ड्स हैं तो एवरी डे उनका हम यूज़ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा माई गिटार इज़ प्लेड बाई मी एवरी डे। नेक्स्ट हमारा जो इंट्रोगेटिव में है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आगे हम और चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन। तो अब हम जानते हैं निगेटिव वाले देखते हैं। सी डजन प्ले क्रिकेट। डज नॉट भी होता है, इसे हम बोल सकते हैं, पर डजन लिखा तो हम शॉर्ट में लिखा तो डजन ही पढ़ेंगे इसे। तो इसको जो डजन पढ़ते हैं जैसे कि, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो हमने कर दिया क्रिकेट इज़। इसका हमें इज़ आ गया क्योंकि क्रिकेट जो है सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वो आएगी। तो नोट का हम यूज़ कर देंगे। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई, बाई को अपने पास जोड़ा और सी का इधर हो जाएगा हर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाई हर। सो गाइज सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट हम आपको एक वर्क देते हैं। तो हम आपको एक वर्क देना चाहते हैं, जैसे कि एक एक्टिव वॉइस है राम रीड्स। तो हो गया हमारा रीड्स तो हो गया राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसको जो है एक्टिव पैसिव में चेंज करके बताना है। देखते हैं कि इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट हुआ। थैंक यू फॉर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस फॉर मोर लाइक दिस। सो थैंक यू सो मच। राम रीड्स अ बुक। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है, एंड इसमें थर्ड फॉर्म जरूर आती है। सो रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।